बीजेपी के लिए आज उसके नंबर 2 के नेता अमित शाह ने हरियाणा में एक ऐसी रैली का आयोजन किया जो पूरे पश्चिम हरियाणा में उसके सत्ता के समीकरणों को सेट करने में अहम योगदान दे सकती है। अमित शाह आज टोहाना में आए। टोहाना में उन्होंने टोहाना के प्रत्याशी देवेंद्र बबली और रतिया की प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के पक्ष में जन प्रचार किया, लोगों को संबोधित किया। आज की रैली बीजेपी के लिए इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि इन दोनों ही सीटों का बीजेपी के खाते में आना उसे सत्ता की दावेदारी में मजबूती देने का काम कर सकता है। इस रैली का क्या इफेक्ट रहा, रैली में क्या हाजिरी रही, देवेंद्र बबली के लिए रैली क्यों इम्पोर्टेंट रही और अमित शाह इस रैली के जरिए क्या संदेश दे के गए, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। देवेंद्र बबली 1 महीने पहले बीजेपी में आए हैं। वो बीजेपी की टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार दूसरी बार विधायक बनने का प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र बबली के लिए ये रैली इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट थी क्योंकि टिकट हासिल करने के बाद बीजेपी में ये उनका पहला शक्ति प्रदर्शन था। देवेंद्र बबली के बारे में विरोधियों ने तमाम तरह की दुष्प्रचार की कोशिशें की हैं, लेकिन देवेंद्र बबली ने आज एक ज़बरदस्त रैली के जरिए हर सवाल का जवाब मजबूती से देने का काम किया। देवेंद्र बबली ने हजारों लोगों की खचाखच रैली का आयोजन करके ये बता दिया कि वो टोहाना में सबसे ज़्यादा दमखम वाले नेता हैं, सबसे ज़्यादा जन प्रचार वाले नेता हैं और सबसे ज़्यादा लोगों के चहेते नेता हैं। जी हाँ, देवेंद्र बबली के बुलावे पर आज हजारों लोगों ने रैली में शिरकत की। रैली के अंदर तिल रखने की जगह नहीं थी, हजारों लोग पंडाल से बाहर भी खड़े थे। देवेंद्र बबली ने जिस उम्मीद के साथ कुर्सियां लगाई थी उससे 2 गुना लोग रैली में पहुंचे और इस रैली ने बता दिया कि देवेंद्र बबली टोहाना सीट पर जीत के प्रबल दावेदार हैं। देवेंद्र बबली ने आज कांग्रेस के प्रत्याशी फरमीर सिंह के लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी, एक ऐसी चुनौती पेश कर दी जिसे पार करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। खचाखच भीड़ से अमित शाह भी बेहद गदगद हुए। उन्होंने कहा कि देवेंद्र बबली जैसे प्रोग्रेसिव नेताओं के बलबूते पर ही हरियाणा का विकास हुआ है। 10 साल में हरियाणा की सरकार ने नई नज़ीर पेश करने का काम किया है। हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार ने हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और 2 लाख रिक्तियों के ऊपर भी बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अमित शाह ने देवेंद्र बबली की खुले मन से प्रशंसा की और ये कही कि देवेंद्र बबली जैसे नेता ही हरियाणा में विकास की नई कहानी लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस बार सरकार बनने पर बीजेपी हरियाणा के लोगों को विकास के नए दौर में लेकर जाएगी। देवेंद्र बबली की ये रैली बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत खास थी क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी हासिल करनी थी कि उनके साथ बीजेपी में आने के बाद कितने लोग खड़े हैं। जेजेपी के एमएलए होते हुए उनके साथ कितनी नेगेटिविटी आई है और अब बीजेपी में आने के बाद उनके साथ में बीजेपी के कितने नेता और कितने वर्कर और कितने वोटर उनके साथ में लामबंद खड़े हैं। लेकिन आज की रैली देवेंद्र बबली के लिए बम्पर फायदा देने का काम करेगी क्योंकि पूरे पश्चिम हरियाणा में इतनी बड़ी रैली किसी दूसरे प्रत्याशी की नहीं हुई और देवेंद्र बबली ने आज की रैली के जरिए ये दिखा दिया कि उनमें कितना दमखम है। आप खुद ही देखिए कि देवेंद्र बबली की रैली में कितने लोग थे। तय किया है कि चुनाव के बाद हर माह हर माता बहन के अकाउंट में 2100 रुपये का चेक आपके यहाँ भेज। हमने तय किया है 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, दाम कितने भी हो, हरियाणा की माताओं को 500 रुपया ही देना है। IMT खरखोदा की तर्ज पर आधुनिक शहर फतेहाबाद में भी बनाएंगे और अब तक मोदी जी 5 लाख का इलाज का खर्च देते हैं। हर परिवार को अब 10 लाख तक कोड़ी पाई भी नहीं देनी। सुनिए सुनिए, ताली मत बजा दीजिए। 10 लाख तक पूरे परिवार को और घर में बुजुर्ग है तो 15 लाख तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 फसलों को MSP पर संपूर्ण रूप से खरीदा जाएगा। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार का अवसर और प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। 5 लाख गरीबों के घर बनाएंगे। हर व्यक्ति का डायलिसिस और डायग्नोसिस मुफ्त किया जाएगा। हर जिले में
ओलंपिक की नर्सरी बनाएंगे और अव्वल बालिका योजना हेठळ तहत प्रत्येक छात्रा जो कॉलेज जाती है इसको स्कूटर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। हम आपको रैली का नज़ारा पीछे से दिखा रहे हैं क्योंकि आमतौर पर पीछे की कुर्सियां खाली हो जाती हैं और ये कहा जाता है कि रैली फ्लॉप होगी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि रैली में पीछे की तरफ हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं और बीच में भी लोगों को गैलरी में खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि कुर्सियां सारी भर गई थी। यानी देवेंद्र बबली ने सुपर डुपर रैली के जरिए एक बार फिर से साबित कर दिया है कि टोहाना के संग्राम में वो जीत के प्रबल दावेदार हैं, उनसे आगे कोई नहीं है और वो लगातार दूसरी बार विधायक बनने के प्रबल दावेदार हैं। यानी देवेंद्र बबली ने आज की रैली के जरिए अपना डंका बजा दिया है और ये दिखा दिया है कि टोहाना पर उन्हें हराना कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के लिए आसान नहीं होगा। देवेंद्र बबली ने बीजेपी के तमाम नेताओं और वर्करों को भी अपने साथ लेकर ये बता दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी की टीम ने उनका पूरा सहयोग किया और देवेंद्र बबली ने बता दिया कि उनके साथ में चलना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इसी वजह से देवेंद्र बबली की ये रैली बड़े मैसेज के साथ खत्म हुई है और बीजेपी की जीत के ऊपर दावेदारी ठोकने का काम कर गई है। यानी इस रैली से देवेंद्र बबली और बीजेपी दोनों को फ़ायदा हुआ है। इस रैली से रतिया में भी सुनीता दुग्गल को फ़ायदा हुआ है क्योंकि रतिया हल्का साथ में लगता है, बड़ी बेल्ट साथ में पड़ती है और टोहाना के जीत के माहौल का फ़ायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को रतिया में भी होगा। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में आप बबली की जीत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। टोहाना सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं कितनी है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रतिया सीट के ऊपर सुनीता दुग्गल की जीत की कितनी गुंजाइश है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।